मोदी शाह ने भले ही दोनों सदनों में वक्फ बिल को पास करा लिया हो, लेकिन जो झटका मोदी शाह को लगा है उससे गुजरात लॉबी की नींदें उड़ी हुई है। इसीलिए मोदी शाह ने जल्द एनडीए की बड़ी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि मोदी शाह राज्यसभा में अपने सहयोगियों को हमेशा साथ देने वाले साथियों को खो दिया है। चार साथी जिनका समर्थन अब मोदी जी को कभी नहीं मिलने वाला है। इस चिंता ने गुजरात लॉबी को परेशानी में डाल दिया है। मोदी जी को वक्फ बिल वाला दांव इतना महंगा पड़ेगा, ये किसने सोचा था? दरअसल राज्यसभा में जब इस बिल पर वोटिंग हो रही थी, तब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लगा कि 88 ऑपोजिशन के सांसद हैं, उसमें 7-8 सांसद जो है करीब करीब नहीं आए थे, उस दिन एब्सेंट थे। मतलब 8 सांसद उस दिन राज्यसभा में नहीं आए थे, जिसके चलते मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा कि इस बिल के खिलाफ 80 वोट पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 80 वोट पड़ेंगे। लेकिन जब वोटों की गिनती हुई, इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े, जिससे खड़गे सोचने लगे, मल्लिकार्जुन खड़गे सोचने लगे कि ये 15 वोट हमारे खाते में कैसे आया। अमित शाह बैठे बैठे सोचने लगे कि किसने बगावत कर दी, और 15 लोग, 15 सांसद कैसे बगावत कर सकते हैं। जब पूरी लिस्ट सामने आई तो अमित शाह के होश उड़ गए, क्योंकि राजनीति में संकेत ही सब कुछ है, और ये सिर्फ संकेत नहीं दोस्तों, खुली बगावत है। और संकेत भी साफ है कि अब बीजेपी का हमेशा राज्यसभा में साथ देने वाली साथी ने मोदी शाह को, अमित शाह को सामने बिठा करके बगावत कर दी है। जहां नीतीश नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अजित पवार जैसे सेकुलर नेताओं ने मोदी शाह की गन पॉइंट के आगे सरेंडर कर दिया है, वहां साथ देने वाले 4 साथी जिन पर भयंकर दबाव था, ईडी सीबीआई के केसेस भी चल रहे थे, उसके बावजूद भी 4 साथी मोदी शाह के आगे, एक तरीके से अमित शाह के सामने बैठ करके बगावत कर गए, और शाह को पता तक नहीं चला। 4 साथी जो हजार दबाव के बावजूद भी मोदी के अगेंस्ट चले गए राज्यसभा में। बहुत मजबूत है ये 4 पार्टियां राज्यसभा में, उसके बावजूद भी हमेशा मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले ये 4 पार्टियां अलग चली गई। पहली पार्टी है वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर। जगन मोहन रेड्डी जो हर हाल में उनकी पार्टी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है। राज्यसभा में जगन मोहन रेड्डी के 7 सांसद हैं। दूसरी पार्टी बीजू जनता दल, 7 सांसद हैं। जो धोखा मोदी जी ने नवीन पटनायक के साथ किया है, जिसके चलते नवीन पटनायक खासा नाराज चल रहे थे, और वो नाराजगी इस बिल के समर्थन में नहीं, बिल के खिलाफ वोट करके, उनके सांसदों ने वोट करके वो नाराजगी जता दी है। 7 सांसद हैं उनके पाले में, जिन्होंने मोदी के पक्ष में हमेशा से खड़ा होने का काम किया, वो इस बिल को लेकर के मोदी के खिलाफ चले गए। तीसरी पार्टी है बीआरएस। जी हाँ, बीआरएस के 4 सांसद हैं। केसीआर की जो बेटी है कविता को ईडी ने जेल में डाला था। कितना दबाव है, वो केस अभी भी चल रहा है। कविता पर वो केस अभी भी चल रहा है। उसके बावजूद भी केसीआर ने ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, कथित उनके बेटी के खिलाफ कथित तौर पर शराब घोटाले के आरोप होने के बावजूद भी केसीआर के 4 सांसद ने खुल्लम खुल्ला, मतलब एकदम सदन के पटल पर खुली बगावत कर दी अमित शाह के सामने बैठ करके। केसीआर ने राज्यसभा में मोदी के बिल का समर्थन कतई नहीं किया। इसके बाद चौथी पार्टी एआईडीएमके, जी हाँ, जयललिता की पार्टी एआईडीएमके। अमित शाह के साथ कुछ समय पहले एआईडीएमके वाले हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। दोनों में गठबंधन होने की अक्सर चर्चाएं होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ साझेदारी में है, एक दूसरे का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं। इनके भी 4 सांसद हैं, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। बिल पास तो हो गया, लेकिन इस बिल पास होने के बाद रात करीब 3-3:30 बजे जब अमित शाह घर लौट रहे थे,
अपने आवास पर लौट रहे थे तो वाकई वो चिंता में थे, क्योंकि हमेशा राज्यसभा में साथ देने वाले साथियों ने जिस तरह की अमित शाह के सामने आंखों में आंखें डाल करके बगावत कर दी है, उसके बाद उतनी रात को अमित शाह की तो नींदें उड़ी हुई थी। बिल पास तो हो गया, लेकिन इस बिल पास होते समय मोदी शाह को संकेत भी मिल गया कि ये साथ अब साथियों ने छोड़ दिया है। राज्यसभा में पहली बार बगावत करके इन 4 नेताओं ने मोदी शाह के पैरों के नीचे से जमीन को एक तरीके से खींच लिया है। इधर आरएसएस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब हमें डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए, हमें ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो आलाकमान के सामने भी बात करने की क्षमता रखता हो। बीजेपी के अंदर बगावत तो चल ही रही है। लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार के बीच यानी योगी और मोदी के बीच की लड़ाई सबके सामने है। सहयोगी दलों के खिलाफ भारी बगावत हो रही है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान के खिलाफ माइनॉरिटी समुदाय जो है एक माहौल बना चुका है, जिसका नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सहयोगी पार्टी के तौर पर नजर आती है। उधर राज्यसभा में हमेशा साथ देने वाले साथी अब साइडलाइन हो रहे हैं। इसीलिए मोदी शाह ने एनडीए की बड़ी मीटिंग बुलाई है, ताकि साथ में कौन है और कौन नहीं है इसकी पूरी की पूरी पहचान हो जाए। दोस्तों, बीआरएस, एआईडीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी, ये 4 पार्टियां फ्लोर ऑफ द हाउस मोदी शाह के दुश्मन, ये चारों पार्टियां मतलब 4 पार्टियां और इनके मुखिया फ्लोर ऑफ द हाउस मोदी शाह के दुश्मन बन गए और अमित शाह बैठ करके राज्यसभा में कुछ नहीं कर पाए। यानी बिल पास होकर के भी मोदी शाह हार गए और ये 4 दोस्त जो है वो दुश्मन बन गए। मैंने आपसे कहा ना, ये बिल, वक्फ बिल, सिर्फ मुसलमानों की ओर से नहीं, ये वक्फ बिल वाकई मोदी शाह को बड़ा महंगा पड़ेगा और इसकी कीमत मोदी शाह को हर हाल में चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।